सबको लूट लेती हैं, सबको ठग देती हैं सो दैट वो इंसान बाहर नहीं आके उसके बारे में बात करे। तो ब्रेकअप की पार्टी रखी थी, तब तो आप लोग सब गए थे, तब आपको अक्ल नहीं है। आज कैसे बोल सकती है कि मैंने उनकी ज़िंदगी ख़राब की? आप मुझे बताइए। उम्रा की जगह खड़ के भी, इतनी पाक जगह खड़ के भी ये झूठ वो कह रही हैं कि आदिल ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मैं एक चीज़ देखो, आप अगर मैंने कभी भी कोर्ट में जाके झूठे आरोपों के लिए मैंने नहीं यूज़ किया है। मैं आया बाहर, मैं सिर्फ मेरे मुद्दे के मेरे बातें रखी, मेरे पे झूठे आरोप जो लगाए थे उसको मैंने प्रूफ के साथ रखे। जब भी देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आगे से मुझे जब कुछ प्रोवोक करते हैं तभी मैं कुछ स्टेप लेता हूँ या कुछ करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले मैंने तो कुछ बोला नहीं था आके मीडिया में कि मैं 100 करोड़ का डिफेमेशन करती हूँ। जब उन्होंने आके बोला तो मैंने सोचा, जब आज भी ये झूठ का सहारा लेके मेरे पर 100 करोड़ की डिफेमेशन की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो मेरे पास तो हर चीज़ है। इन्होंने मेरे माँ बाप को नीलाम किया है, मेरी बहन के बारे में बात किया है, एक इंटरव्यू में बोलती है मेरी बहन के बारे में, मेरे बारे में। जब इतना गंदा इन्होंने बोला है ऑलरेडी, तो मेरे तो 200 करोड़ का डिफेमेशन बनता है, और जेन्युइनली उससे भी ज़्यादा बनता है। हाँ, कोर्ट फीस जितनी बन सकते हैं हमको उतना ही क्लेम करना है, लेकिन ठीक है, 200 करोड़ का डिफेमेशन हमने क्लेम किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड भी की है, जो जो उन्होंने मेरे साथ किया है। जो जो देखो, जो जो उन्होंने मेरे बारे में बोला था, गंदा बुरा बोला था, मुझे जेल करवाई उन्होंने। और उसके अलावा उसके बाहर जो उन्होंने मेरे पे गंद रचाया है, मेरे माँ बाप, हर इंसान, मेरी पूरी फैमिली को उसने टॉर्चर किया है, उन्होंने टॉर्चर किया है। तो मैंने तो उनकी फैमिली को कभी भी गलत नहीं कहा, ना उनकी माँ के बारे में, ना उनके भाई के बारे में, ना उनकी फैमिली के बारे में। ये इतना गंद बात करती है मेरे बारे में हो या मेरी बहन के बारे में हो या मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी पूरी फैमिली के बारे में। तो हाँ, इसके बिहाफ मैंने किया है। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ हम करने वाले हैं, लेकिन मैं इनकी तरह मीडिया ट्रेल तो नहीं चाहूँगा। मैं जब भी जाऊँगा, मैं इसे न्याय के लिए जाऊँगा, चुपचाप एक नॉर्मल इंसान जैसे जाता है कोर्ट में, मैं ये काम करूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा। हाँ, कभी मीडिया अगर स्पॉट हो गए तो मैं उसको तो अवॉइड नहीं कर सकता, या मैं इनकी तरह सबसे पहले पुलिस स्टेशन में देखो मैं हम ये करने जा रहे हैं, फिर बाहर आके हमने ये किया, फिर हम वो करेंगे। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे कोई मीडिया ट्रेल चाहिए ही नहीं। हाँ, 200 करोड़ तो बनता है ना। उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया उनके साथ, अगर वो झूठे आरोप लगाते हैं इंस्टाग्राम के या वगैरह वगैरह वगैरह, और वो जब 100 करोड़ रुपए क्लेम करते हैं, तो मेरा तो 200 करोड़ बनता, बिकॉज उन्होंने मेरी फैमिली के हर एक मेंबर को नहीं चाहिए। रिसेंट एक इंटरव्यू में तो उन्होंने मेरी बहन पे भी आरोप लगाए थे उनकी। आज भी मैं कहूँगा, जबकि मुझे उनकी फैमिली के बारे में हर चीज़ भी पता है, तो उनकी कमज़ोरी को मैं नहीं बताना चाहूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ वेरी डिसेंट गाई। और मैं फैमिली को इज्जत करता हूँ, उनकी फैमिली मेरी फैमिली थी एक टाइम पे, तो इस वजह से मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बात करूँगा। आज भी मुझे याद है उनके भाई, उनकी फैमिली एक एक दो बारी मेरे से बात किए, वो रिस्पेक्ट मैं देता हूँ। हालांकि मेरी बहन, मेरी माँ बाप एक ना एक बार तो उनसे बात किए थे, और जब भी पेश आए थे बहुत शराफत से, जैसे मैं पेश आ रहा हूँ इससे बेटर उनसे वो पेश आए थे। फिर भी उनकी लैंग्वेज देखो कैसी हो सकती है, और वो लैंग्वेज रख के मेरे पे झूठे आरोप 100 करोड़ के। तो मैंने सोचा, इतने सारे केसेस डाल रहे हैं, इसका भी एक तगड़ा जवाब भी देते हैं, और प्रॉपरली दूंगा, प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि मैं केस वापस लूँगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मीडिया ट्रेल के लिए कर रहा हूँ, डराने के लिए। मैं प्रॉपर में केस लड़के ख़त्म होने तक मैं फाइट करूँगा उसका। देखिए, मुझे ये चीज़ों की कोई ये सब करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम में स्टार्टिंग में चैटिंग हो रही थी तो मैं भी कर रहा था, बिकॉज मुझे आके बात करना था, मेरे बातें रखना था। मुझे ये तो कहीं ना कहीं डर था कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ वो गेम ना खेल जाए मेरे से कि मैं आके बात ना कर पाऊँ। आज भी कभी कभी वो इंस्टाग्राम में बातें करती है, मेरे पास हैं, आज भी मेरे पास बहुत सारे एविडेंस दिखाने के लिए। इंस्टाग्राम में लिखती है बातें कि ये वो वगैरह वगैरह। उनके सेट से आने देना बातें भी, बिकॉज उनके मुझे 100% पता है वो भी आएंगे तो झूठी बोलेंगे, और मैं एविडेंटली ये भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या बात की थी। कॉल कभी भी नहीं हुआ है ना उनके पास, मेरे नए नंबर्स हैं, कभी भी कॉल नहीं हुआ, ना मैं कॉल में बात भी करना चाहूँगा, ना कहीं मैं बैठ के बात भी करना चाहूँगा। देखिए, जितना राखी ने मेरे साथ किया है, जितना उनको मन पड़ा, उन्होंने हर चीज़ हर तरीके से की है। बस अभी मैं प्रॉपरली जो भी मैं करूँगा, मैं लीगल के दायरे में ही रह के एक्शन लेना चाहूँगा, या जो भी करना चाहूँगा। क्या? अच्छा, मेरी बात आप छोड़ ही दो, इससे प्रीवियस उनके जितने भी रिलेशनशिप थे उनके बारे में भी उन्होंने यही किया, तो क्यों करती हैं वो? सबको लूट लेती हैं, सबको ठग देती हैं सो दैट वो इंसान बाहर नहीं आके उसके बारे में बात करे, तो इनकी ये गंदगी चालू रहती है। बिकॉज उनको डर है कि एक एक इंसान बाहर आके
बताएगा, दुनिया में आ जाएगा या कुछ भी होगा, तो इसलिए वो चाहती है एक तो वो इंसान डर के मारे कभी बाहर ना आए या वो हाथ में हत्या कर ले। तो इसके लिए वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि वो इंसान कभी भी बाहर ना आए, और झूठ मूठ के आरोप उनके लगाती हैं। देखो, मेरी लड़ाई में लड़ने के लिए बाहर आया हूँ, और मैं लेट मी गो टू एनी एक्सटेंड, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा और बिल्कुल लड़ूंगा। ये सब तो मुझे ये सब तो आरोप ही है। जैसा मैं बाहर आया तो फर्स्ट सबसे पहले मैंने क्या देखा, फ़ोन लेके मैंने 6 महीने के प्रीवियस वीडियोस देखने स्टार्ट किए कि मेरे बारे में क्या क्या हुआ है, क्या क्या अपलोड हुआ है। तब मुझे जाके बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हाँ, ये तो बहुत गंदा हुआ है मेरे साथ। उसके बाद ही मैंने प्लान किया कि मेरी लड़ाई मुझे लड़ना ही चाहिए। हर चीज़ तो मेरे लिए शौक ही। एक चीज़ आप लोग मुझे एक चीज़ बताए जो मेरे पे सच्ची सच्ची सच्चा आरोप उन्होंने लगाया। एक चीज़ आप मुझे बता दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार। एक, हर चीज़ झूठ 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 झूठ, फरेब, चीटिंग, यही उन्होंने किया है और आगे भी चल के वो यही करने वाले हैं, यानी मुझे पता नहीं, लेकिन दिस इज़ माई साइड ऑफ स्टोरी विथ एविडेंसेस मैं रखूँगा ही रखूँगा, सो दैट कोई भी नेक्स्ट टाइम 10 बार सोचे अगर किसी के ऊपर वो झूठा केस करना चाहें तो उनको पता चले कि क्या अंजाम भी हो सकता है, और राखी किसी के साथ खिलवाड़ ना करें। देखिए देखिए, मैं उनको कंपटीशन या उनकी गंदगी में जाके उनको गाली तो नहीं दे रहा हूँ। आप देखे होंगे कितने इंटरव्यू में वो बदतमीजी से बात करते हैं। मैंने आज भी मैं बैठ के बात करता हूँ तो मैं एक भी इंटरव्यू में आप देख सकते हो मैं बदतमीजी से ना पेश आता हूँ, ना उनके बारे में बात करता हूँ। मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं कहूँगा, जैसे वो आके नेक्स्ट कोई झूठ बोलेगी, मैं उसके साथ एविडेंस के साथ मैं बात करूँगा, मैं बाहर आऊँगा। उनको अक्ल रहनी चाहिए कि वो कोर्ट जाए और उनके मुद्दे रखे और लड़े। अभी क्या उनको क्या डर है कि उनके पूरे बेबुनियाद झूठे केसेस हैं, सो दैट वो नहीं जा रही हैं? हाँ, तो अल्टीमेटली आज का हमारा स्टेप था 200 करोड़ को लगाए। जैसे मैं नेक्स्ट कुछ भी करूँगा, आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा चीज़ें कि हमारे चीज़ें क्या है और किधर है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग क्या, आप लोग जनता जो देखती है, आप लोग क्या बेवकूफ़ हो? आपको चीज़ें नहीं दिखती? जब 4 महीने पहले उन्होंने एक ब्रेकअप की पार्टी रखी थी, तब तो आप लोग सब गए थे, तब आपको अक्ल नहीं है। आज वो कैसे बोल सकती है कि मैंने उनकी ज़िंदगी ख़राब की? आप मुझे बताइए। जैसे वो बोलती है कि आदिल ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, ठीक है, तो ये क्या था, मजाक था क्या? मेरा फाइनली डिवोर्स हो रहा है और ये ब्रेकअप पार्टी है मेरी। ये है ब्रेकअप मेरा हो रहा है ना, उसका डांस है। बताओ यार, ज़िंदगी को मजाक बना के रखा है इस औरत ने। वहाँ जाके उम्र, अच्छा एक बात बोलो, उम्रा इंसान जाता है, एक मुसलमान जाता है, बैठता है, दुआ दुआ करता है, वो इतना खो जाता है रब में, दुआ में, माफ़ी में। ऑफ कोर्स हर इंसान माफ़ी में ही खो जाता है उधर, कि उनको पता भी नहीं चलता है वो कहाँ खड़े हैं, किधर खड़े हैं, कितना वक्त जा रहा है। कभी कभार तो ऐसे भी होता है कितने घंटे बीत गए आपको नहीं पता चलता है। तो इनको क्या वीडियो वीडियो ये वीडियोग्राफर लेके गई थी, और ये उधर बैठ के भी रो धो के शूट करके प्रॉपरली उसको एडिट करके ये इधर इंडिया की मीडिया को भेज रही है। तो उम्रा की जगह खड़के भी, इतनी पाक जगह खड़के भी ये झूठ कह रही हैं कि आदिल ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। चलो मान लो, तो ये क्या था 4 महीने पहले? अब वो बेवकूफ़ बना रही है क्या जनता को? जब ब्रेकअप की उन्होंने पार्टी रखी थी, लोगों को इनवाइट किया था, सजी, नीट से कपड़े पहने, ढोल बजाया, डांस किया, परफॉर्मेंस किया, ब्रेकअप पार्टी, तो ये तो बहुत खुश थी ब्रेकअप को लेके। आज कह रही है कि आदिल ने ज़िंदगी बर्बाद की। बर्बाद क्या, जो आदिल आके आज बाहर बात कर रहा है वो बर्बादी है क्या? आप चाहती थी आदिल ज़िंदगी में बाहर ना आए, आपकी असलियत ना पता चले, और आप नए नए लड़कों को ठगना स्टार्ट करो, जैसे आपके नए नए अफेयर अभी चालू हैं ऑलरेडी। तो मेरे बाहर आने के बाद ये भी मुझे पता चला कि ये मैडम तो ऑलरेडी एंगेज्ड है किसी के साथ। रूमर्स चल रहे हैं दोबारा, कोई देखता हूँ ई टाइम्स में कहीं चल रहा है, रूमर्ड बॉयफ्रेंड ऑलरेडी चालू थे। इन्होंने तो वेट भी नहीं किया था कि इसको बाहर आने दो। मुझे लगता और 2-4 महीने लगते तो दोबारा एक और बार इनकी शादी भी हो गई होती, तो मैं आके एक्स हस्बैंड भी ऑटोमेटिकली हो कि दोबारा इनकी शादी, इनके बच्चे के प्लानिंग और नए नए वीडियोस भी होते हैं। शायद राखी इज़ प्रेग्नेंट और राखी इज़ मैरिड, कि राखी कब शादी होने वाली है, ये सब ड्रामा ऑलरेडी 80-90% हो गया होता। तो ही शुड थैंक मी, एटलीस्ट मैं आके बता रहा हूँ, सो दैट ही कुड टेक वन स्टेप बिहाइंड और हैव अ रिवर्स गियर इन हिज लाइफ। देखिए देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, बिकॉज मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि कल सवेरे ये रिलीजन में चले जाऊँ या वो रिलीजन में चले जाऊँ। पैदाइशी मुसलमान हूँ मैं।
मुझे कहने का कोई हक नहीं है कि उम्रा उनका कबूल हुआ है नहीं हुआ है, पब्लिक स्टंट किया है, जो भी उन्होंने किया है आप लोगों के सामने है, आप लोग जज कर सकते हो। बिकॉज आज मैं ऐसे बारीक धागे में चल रहा हूँ ना, आज मैं कुछ भी बोलूँगा मेरे पे इल्ज़ाम भी लग सकता है। आप लोग सोचिए, हाँ उम्रा के बारे में कुछ एविडेंसेस को कलेक्ट किया भी हूँ, मिले भी हैं मुझे, जैसे प्रॉपर सब कुछ मिल जाने दो, एक प्रॉपर टॉपिक पे एक प्रॉपर एपिसोड दूंगा मैं पूरी दुनिया को कि क्या उन्होंने ये किया था और क्यों किया था। फॉर नाउ उनका उम्रा कबूल हो। और आज मैं ये इतना चाहूँ कि वो फिर से दोबारा आके झूठे आरोप ना लगाए। आके तो लगाया नहीं है कहीं भी, आज मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन में, जैसे अभी ये तो है कि छोटी चीज़ है, अब मैसेज मुझे करती है इंस्टाग्राम में और कह रही है कि आदिल मैसेज करता है, आदिल कॉल करता है। अगर उन्होंने ये कहा है तो ये झूठ है। नहीं, आई एम नॉट अलाउड टू, बिकॉज मेरे देखो देखिए उनको स्टार्ट करने दो ना, स्टार्ट उनके करने दो, ख़त्म बहुत अच्छी तरीके से मैं कर लूँगा। जो भी देखिए, आज भी आप देखो मैं कोई भी नया आरोप नहीं लगाता हूँ, जो आरोप लगाती है उसको मैं क्लियर करता हूँ बस। जैसे जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने मुझे कहा कि आपने उनकी ज़िंदगी खराब की, मैंने अभी एविडेंस दिखाया कि ये 4 महीने पहले क्या था, ज़िंदगी को मजाक बना के रखा। तो हम यही करेंगे ना, हम आरोपों को क्लियर करते रहेंगे। राष्ट्र को मुझे जोड़ा गया, पवित्र रिश्ता, हम भाई बहन हैं, हम भाई बहन को रिश्ते के रस्म निभा ली हमने, मैंने और शर्लिन ने भी निभा ली। चलो ये बहाने में मेरे 2 अच्छी बहन तो बन गई, ठीक है, इस बहाने मुझे 2 अच्छी प्यारी बहनें मिल गई, आई एम वेरी हैप्पी। इनकी तरह तो रिश्ते में बनाता नहीं हूँ, उसके वो वीडियो देख के जाके ये नए नए भाई बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, उनको भी भाई रहने दो। एंड ऑफ द डे मैं चाहता हूँ वो रिश्ते बनाए रखे एटलीस्ट भाइयों के साथ, और वो देखेंगी ज़रूर मैं मेरे बहनों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, मेरे साइड से एटलीस्ट। तो वो तो उनका कॉमन है, इसलिए मुझे लगता था नेक्स्ट और एक दोस्त पे लगा देंगे, इसलिए हमने हाँ दो प्रॉपर मैंने बहनें बनाया है और उन्होंने भी मुझे भाई बनाने, और सो दैट हम कहते भी यही थे स्टार्टिंग से भी। जैसे मुझे एक बार शर्लिन से मुलाकात भी हुई थी पुलिस स्टेशन में, उन्होंने मुझे भाई करके ही बात किया था, और राष्ट्रीय भी मुझे हर हमेशा भाई करके ही बात करते थे, राष्ट्रीय भी। तो एक रस्म आई हमने की प्रॉपरली।